मैं बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिंगल है, बट वो सिंगल बाय चॉइस नहीं है। वो सिंगल इसलिए हैं क्योंकि हाय एवरीवन, दिस साइड आकांक्षा। मैं ये फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बना रही हूँ बोलते वक्त, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं अपने थॉट्स जो मैं सोचती हूँ बहुत सारी चीज़ों पे वो मैं रखूँ। मैं 1 to 1 सबको बहुत अच्छे से बता लेती हूँ, बट मैं हमेशा कैमरे के सामने अगर वो पोइट्री ना हो तो मैं शाय हो जाती थी। तो अभी सी ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ टाइम पास करने के लिए, अच्छा लगता है। तो आज ना मैं आपको बताना चाहती थी लव के बारे में। मैं बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिंगल है, बट वो सिंगल बाय चॉइस नहीं है। वो सिंगल इसलिए हैं कि उनको कोई मिला नहीं, और दूसरा अगर मिला तो चला नहीं। ठीक है, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत टाइम से बात करना चाहती थी, बट मैं कैमरा कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ना पैटर्न देखा है आजकल के लोगों में, बहुत ज़्यादा है। पहला, हम अंदर से बहुत खाली है, तो हम हमेशा मांगने वाली साइड पे है। मतलब कोई गिवर नहीं बनना चाहता, हर कोई चाहता है, मांगना चाहता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि हम मांग रहे हैं लोगों से, पर हर कोई मांग रहा है तो देगा कौन? तो गिवर सोल तो आप है ही नहीं। ठीक है, वो तो भूल जाओ। जब लेने की साइड रहोगे तो देगा कौन? और हर किसी का ग्लास एम्प्टी है आज के टाइम पे, क्योंकि हर कोई बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है और बहुत सारी चीज़ों से अटैच है। तो उसकी एनर्जी ऑलरेडी नहीं है इतनी उसके पास कि वो अपना खुद का ग्लास भरे ताकि वो दूसरों को दे पाए। जब तक मेरे ग्लास में पानी नहीं है मैं किसी और को नहीं दे सकती, और सबका ही सब अपना खाली खाली ग्लास लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो और अगर किसी को भरा हुआ ग्लास मिल जाता है तो उसको पता नहीं है कि उसको संभाल के कैसे रखना है, वो छलक जाता है। तो ये मेन इशू है। और दूसरा इशू ये अटैचमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है। पता नहीं रिलेशनशिप में अटैचमेंट क्यों है इतनी। अटैचमेंट अच्छी चीज़ मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। कोई भी नहीं, ना आपके पेरेंट्स रहेंगे, ना आपका स्पाउस रहेगा, ना आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी नहीं रहेगा। तो हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं? और जब हमारे पास अटैचमेंट होती है ना, तो पता है क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, बाय गॉड ग्रेस हमको पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया जो हमारी टाइप का है, सब कुछ अच्छा हो गया। फिर हम इतना मांगने की आदत हो रखी है कि हम उससे हर चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये भी करो, वो भी करो, हमारे हिसाब से चलो। हम उसकी लाइफ कंट्रोल करने लगते हैं। हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हम उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। और सेम चीज़ उधर से भी हो रही है, वो हमारी कर रहा है, हम उसकी कर रहे हैं। और दोनों लोग एक टाइम के बाद ना एक दूसरे के साथ ऐसा फील करते हैं कि यार बस बहुत हो गया, अब नहीं रहना। तो ब्रेकअप महीनों में होने लगे हैं। लॉन्ग टर्म भूल जाओ, साल भूल जाओ, महीनों में ब्रेकअप होने लगे हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, तो डिटैचमेंट पहली चीज़ जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये डिटैचमेंट, पता है क्या है, मुझे डिटैच होना बहुत पसंद है। पहले मैं नहीं थी, मैं पहले बहुत ज़्यादा अटैच थी। मेरे लिए ऐसा हो जाता था कि रिलेशनशिप ही सब कुछ है, मतलब खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है, सामने वाले के हिसाब से ढल जाओ। पर उस चीज़ में क्या हो रहा है कि मैं अपना एसेंस खो देती हूँ कि आकांक्षा कौन है। जब हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमारी पसंद नापसंद, तो हम किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई हमें प्यार करे? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब हम खुद को प्यार नहीं कर सकते तो किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस शख्स को प्यार करे? नॉट पॉसिबल। डिटैचमेंट कैसे आएगा? डिटैचमेंट आएगा जब हम
खुद को लेके अवेयर होंगे। और अवेयरनेस कैसे आएगी? जब हम माइंडफुल होंगे। और माइंडफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइंडफुल होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने माइंड को इस चीज़ की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जब कल कुछ और होगा तो और मतलब कुछ भी नहीं होगा। ये रियलिटी है, डेथ इज़ अ रियलिटी। और अगर डेथ भी नहीं है तो हर किसी का हमारे साथ एक कार्मिक बॉन्ड होता है, उसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो जितने टाइम के लिए होता है वो उतने टाइम के लिए ही रहेगा। हम किसी को पकड़ नहीं सकते कि वो हमारी लाइफ से, हमारे कंट्रोल से जब तक हम चाहें तब तक हमारी लाइफ में रहे। जितना देर पकड़ोगे हाथ से खून निकलेगा। तो कभी कभी कुछ रिश्तों को हमें छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे हाथ में चोट ना लगे। और हम क्या करते हैं, इसका ऑपोजिट हम लेके बैठ जाते हैं कि नहीं ये शख्स मेरा है और ये चीज़ें मेरी हैं, मैं आ जाता है उसमें। और मैं से क्या होता है? कंट्रोल, कि बेटा ये तो मेरा ही है, इंसान मेरा ही है। ये चीज़ कब तक करोगे? एक ना एक दिन किसी ना किसी को पहले जाना है। या तो कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा तब वो इंसान चला जाएगा, या फिर वो दुनिया से नहीं रहे, दुनिया से ही चला जाएगा। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ, डेथ, बट डेथ इज़ रियलिटी। और हमको रियलिटी फेस करनी नहीं है। हम बहुत डरते हैं किसी की डेथ के बारे में बात करने से, क्योंकि हमको लगता है हाँ डेथ बहुत बड़ी चीज़ है, कोई मर गया ऐसे नहीं बोलते, एक्सपायर हो गया ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? डेथ रियलिटी है लाइफ में। बस यही सबसे बड़ा सच है कि मौत है, और हम मौत के बारे में बात करने से बहुत डरते हैं। और हमारे अंदर ना एक्सेप्टेंस नहीं है। हर किसी को एक दिन जाना है तो अपनी लाइफ खुल के जियो, जिससे प्यार मोहब्बत है उसको बताओ, किसी को पकड़ो नहीं। जब लाइफ में डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे ना तो पता है क्या लगेगा? स्टार्टिंग में बहुत अजीब फील होता है। जैसे मैंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि यार ये इंसान मेरा सबसे प्यारा है, सबसे क्लोज है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या कोई रिलेशनशिप हो या फैमिली मेम्बर से हो, तो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमको अपनी चीज़ें संभाल के रखना बहुत पसंद है। तो मैं भी ऐसी थी, मैंने कहा नहीं यार ये इंसान तो बहुत प्यारा है, मैं इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में प्यार करके रखूँगी। फिर मैंने कहा एक मिनट आकांक्षा, तुम बहुत अटैच हो, कल को कुछ भी होगा तो इससे मैं हिलूँगी, क्योंकि मैंने एक इनविजिबल बॉन्ड बना रखा है कि ये मेरा है, ये हिलेगा मैं भी हिलूँगी, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि इसको कुछ ना हो, क्योंकि मेरा जो इंडिविजुअलिटी है वो इस पे डिपेंड करती है। और ये हिला, मैं हिल रही हूँ। कहाँ से टिकोगे? नहीं टिक पाओगे। तो लाइफ को जीने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है अभी के हिसाब से, वो ये है कि जितना हो सके, मैं भूल गई मैं पेंटिंग कर रही थी, जितना हो सके माइंडफुल रहो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। मैं बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ के बारे में कॉन्शियस रहती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रही हूँ, क्या उससे मुझे मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। एनर्जी वैम्पायर्स बहुत होते हैं और मतलब मैं हमेशा चेक करती हूँ। और दूसरी चीज़ डिटैचमेंट का, ये मैंने एक चीज़ और सीखी है अपनी चीज़ लाइफ में, कि अगर लाइफ में किसी बैड सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है ना, तो हमारी एक लाइफ की जो जर्नी है ना, ये हमारी एक सोल की जर्नी है। हमारी सोल इस अर्थ पे इवॉल्व होने आई है, ठीक है। तो हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए ये इंसान मेरी लाइफ में आया तो कुछ वैल्यू ऐड करने आया है, या फिर रिवर्स कि मैं उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करने गई हूँ। तो ये कार्मिक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो आया है उसको जाने दोगे तब इजी हो जाएगा, जब पता होगा कि क्यों आया है, क्या इसने। और हमेशा इस चीज़ का पॉजिटिव वे में देखो कि अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो ये देखो
कि मैंने इस चीज़ से क्या सीखा। अगर क्लैरिटी रहेगी ना तो लेट गो करना बहुत इजी हो जाएगा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी। बहुत मुश्किल होता है ये सोचना कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों जा रहा है, मैं इसको नहीं जाने देना चाहती। ट्राई करो कि उसका पॉजिटिव साइड देखो। स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, पर हर चीज़ की पॉजिटिव साइड होती है, हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड होती है कि क्या सीखा। जब तुम लाइफ में, अपनी लाइफ में ये अप्रोच लाओगे ना, क्या सीखा, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड आएगा कि यार मैं इस चीज़ से क्या सीख सकती थी, मैंने इस चीज़ से क्या सीखा, और ये चीज़ और क्या कर सकती थी। मतलब होता है यार, होता है। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको मैं चाहती तो नेगेटिव वे में ले सकती थी, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा लाइफ का सिर्फ एक पर्पस है, खुश रहना। और अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं बैंड बजा दूँगी जिसने मेरी खुशी डिस्टर्ब करी है। यार एक लाइफ मिली है, मैं नहीं चाहती अपनी लाइफ को रिग्रेट में जीना, मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो इसीलिए मेरा ना एक फंडा है, जियो और जीने दो, ठीक है। और ये रिलेशनशिप वाली चीज़ ना, मैं लोगों को देख रही थी, बहुत डेस्परेट हो गया है। हर कोई बस चाहता है कि कोई इनको मिल जाए, कोई किसी को मिल जाए, हर कोई चाहता है कोई किसी को मिल जाए। बस पता है दिक्कत क्या है, लोगों को संभाल कर रखना नहीं आता लोगों को। मतलब कंट्रोल करेंगे हर तरीके से, हर चीज़ करेंगे। अगर अगर मेरे को भगवान से मैं मांग रही हूँ कि मेरे को 50 करोड़ रुपए दे दो, पर मुझे 50 करोड़ संभालने नहीं आते, तो मैं 50 करोड़ लेके क्या करूँगी। तुम भगवान से मान रहे हो तुमको रिलेशनशिप मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, पर तुमको इस शख्स को संभाल के रखना नहीं आता, लोगों को अपने साथ रखना नहीं आता, तो क्या कर लोगे लाइफ पार्टनर लेके। एक टाइम के बाद वो टूट जाएगा, फिर बोलोगे ब्रेकअप्स होते हैं। हमारा मिस्टेक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो अपनी लाइफ में कि जो भी हुआ है, जो भी होगा, हमारी वजह से है, ठीक है। तो सिचुएशन को गलती मत दो, हमेशा ये सीखो व्हाट्स नेक्स्ट, हम क्या सीख सकते हैं, आगे बढ़ो। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे ना कि क्या मिला इंस्टेड ऑफ क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता था, क्या मिला पे ध्यान दो, सब मस्त है, सब अच्छा है। खुश रहो।